हे भगवान, इस क्वेश्चन को कितना बार पूछेगा। हर एक ईयर सिर्फ डाटा चेंज करके क्वेश्चन क्या किया गया है वही क्वेश्चन दे दिया गया है। समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो मेरे लायंस, हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी, ये के सिंह राणा, और मैंने कहा था कि हम मैथ में है 100 में 100 लाना। तो मेरे बच्चों, पहला चैप्टर क्लास 12 के मैथ का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, ऑब्जेक्टिव जो लड़ने वाला है एग्जाम में वैसा क्वेश्चन पूछता है, वो सब के सब करवा दिया आप लोगों को। अब उसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहला चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो कर लीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो चीज कर लीजिएगा तो आपको मैं लिख के देता हूं कि एग्जाम में टोटल का टोटल लड़ेगा। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बात। पहला कि जब आप बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट से खरीदेंगे तो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा भी रहे हैं, साथ साथ में आपको उसका पीडीएफ भी देंगे। पीडीएफ कहां मिलेगा? वीडियो के कहीं बीच में आपको बता देंगे। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का भी नंबर देंगे, जिसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। इसलिए वीडियो के बीच में कहीं मैं बता दूंगा कि अब से हम लोग क्या करने वाले हैं कि इतने सारे लंबे क्लास में ना कहीं भी बीच में एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे। आप लोगों को उसका आंसर बताना है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, 25वां 23वां, मेरे बच्चों 15वां, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। उससे हमें पता चलेगा कि कौन बच्चे पढ़ाई के प्रति सीरियस है, और जो बच्चे उसका आंसर बताएंगे ना, उनके नाम को हम लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के स्टेटस ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि उनको मोटिवेशन मिले। और वो मुझे रोज देखना है कि कौन बच्चे उस हिडन क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। चलिए पढ़ाना शुरू करिए। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, संबंध का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है ना। ये देखिए, संबंध का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आपको इस क्वेश्चन को आंसर पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्या कहा जरा क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में कहा जरा, इफ आर बी रिलेशन ऑन ए सच डैट ए बराबर 1 2 3 एंड आर बराबर दिया हुआ है 2, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2 एंड 3, 1 और 2, 1, तो पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का रिलेशन होगा, बता सकते हैं। यदि जो आर है वो एक संबंध है ए पर, जहां ए बराबर 1, 2, 3 है, और जो रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है, आप लोगों को ये है, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है ना स्टूडेंट कि ये किस टाइप का आप लोगों को संबंध है। पहला समतुल्य है, दूसरा सममित है, तीसरा तुल्यता है, और चौथा संक्रमक है। और मैंने पिछला क्लास में, बैक क्लास में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं, तो इसका आंसर आप पहले से मालूम होगा तो दीजिएगा, और नहीं तो मैं क्या करता हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन करता हूं। ए बराबर आप लोगों को क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? तो ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? 1 2 3 दिया हुआ है, और जो रिलेशन बन रहा है वो ये है। तो आप लोगों से ऑप्शन चेक करना शुरू कीजिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है, या ट्रांजिटिव है। देखिए मैं क्या करता हूं, आप लोगों को रिफ्लेक्सिव होने के लिए, समतुल्य होने के लिए क्या चाहिए कि अगर इस आप लोगों को संबंध में क्या है कि सेट ए बराबर 1 2 3 है, तो रिलेशन होने, रिफ्लेक्सिव होने के लिए, समतुल्य होने के लिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3 इसमें क्या हो जाए? प्रेजेंट हो जाए। मैं पिछला क्लास में क्या किया हूं आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी, समझ रहे हैं ना। चलिए तो मैं चेक करता हूं कि इसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 प्रेजेंट है कि नहीं है। देखिए तो 2, 2 प्रेजेंट है, 3, 3 प्रेजेंट है, यानी 2, 2 और 3 प्रेजेंट देखने पर मालूम हुआ ना कि सबसे पहला जो ऑप्शन रिफ्लेक्सिव हो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो गया। और साथ में हम लोग को यह भी मालूम है ना स्टूडेंट कि अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से एक भी ऑप्शन गलत हुआ तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, यानी तुल्यता नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग और ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब हम लोगों के पास कितना मतलब ऑप्शन बचा बताइए तो? ऑप्शन बी या ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। तो चेक करते हैं कि ऑप्शन बी यानी सिमेट्रिक यानी सममित होगा, या ट्रांजिटिव यानी संक्रमक होगा। मैं चेक कर लेता हूं कौन सा ये होगा जो। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? मैं आप लोगों को पिछला क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या बताया हूं कि सिमेट्रिक होने के लिए अगर इस सेट में ए बी प्रेजेंट है ना, तो सिमेट्रिक होने के लिए यानी सममित होने के लिए बी ए भी इसमें क्या होना चाहिए? रहना चाहिए पहले से उपस्थित।
देखिए तो है कि नहीं है, यहाँ पे 2,2 है, इसका अपोजिट भी करेंगे तो 2,2 ही आएगा। 3,3 है, इसका अपोजिट करेंगे तो 3,3 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2,3 है, तो इसका अगर क्या करेंगे हम लोग, सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, इसमें 3,2 प्रेजेंट होना चाहिए। 3,2 तो हमको लगता है क्या प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट यानी सिमेट्रिक अभी तक तो है। उसके बाद क्या चेक करेंगे कि देखिए 3,1 है, तो 3,1 यहाँ पर अगर यहाँ प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक होने के लिए 1,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1,3 प्रेजेंट नहीं है। यानी हम लोगों को देखने में मालूम चल गया कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी सममित भी नहीं है, यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। अब बताइए कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या मैंने आप लोगों को पिछला क्लास में बताया था कि आप लोगों को कैसे होता है ट्रांजिटिव, आप उससे भी निकाल के देख सकते हैं कि इसका आंसर ट्रांजिटिव ही आएगा। चलते हैं स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है, और इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा ना पहले से, तो जरूर बताइएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन 2000 आप लोगों से 10 में पूछा गया है, और ये बहुत क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये जो क्वेश्चन आप लोगों से है वो आप लोगों से 2010 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से एक ईयर में नहीं बल्कि आगे के साल में भी पूछा गया है। चलिए मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो जो स्टूडेंट को मालूम होगा वो क्या कीजिएगा कि आंसर कमेंट बॉक्स में लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए, इफ fx प्लस 2 f1 माइनस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जहां x है ना वो रियल नंबर है। ओके, तब आप लोगों से fx का वैल्यू क्या किया जा रहा है कि पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यदि fx बराबर आप लोगों को fx प्लस 2f1 इंटू 1 माइनस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और जहां पे ये आप लोगों को x है वो बिलोंग्स टू कर रहा है रियल नंबर से, तो पूछा जा रहा है कि आप लोगों को fx का कौन सा वैल्यू आएगा। अब बता सकते हैं कि कौन सा वैल्यू आएगा, बता ना सकते तो बताइए, नहीं तो मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन आप लोगों को जल्दी से फर्स्ट में करता हूं, क्योंकि ऐसे ये मेनली जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, आप लोगों में 2 मार्क्स में पूछना चाहिए था, 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन नहीं है। लेकिन चलिए पूछा है तो मैं क्या करता हूं, आप लोगों को सॉल्यूशन इसका करवा ही देता हूं। देखिए क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले यहां से मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं ना, f1 माइनस x का यहां से वैल्यू मैं निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं, f1 माइनस x का मैं यहां से क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट यहां से वैल्यू निकाल रहा हूं। कितना आ जाएगा आप लोग खुद बताइए, कितना आ जाएगा आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, क्योंकि इधर प्लस में है, उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस fx, और बाई कितना आ जाएगा, यहां से मैं निकाल रहा हूं सिर्फ fx का वैल्यू, तो यहां से 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी fx बराबर हम लोगों को इतना मिल गया ना। यस सर, fx बराबर इतना मिल गया। अब मैं मान लेता हूं ना, मैं क्या मान लेता हूं कि लेट fx बराबर आप लोगों को, लेट x बराबर आप लोगों को क्या है, देखिए एक सेकेंड, लेट x इक्वल टू आप लोगों को मैं मान लेता हूं कि 1 माइनस एक्स। आप लोग जहां जहां दिख रहा है ना x, वहां क्या कीजिए कि आप लोग 1 माइनस एक्स पुट कीजिए। क्या आ जाएगा, f1 माइनस एक्स प्लस 2f, आप लोगों को 1 माइनस एक्स, इतना तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, आ रहा है इतना समझ में, यस सर समझ में आ रहा है, इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना माने, एक्स बराबर 1 माइनस एक्स माने है ना, यानी इसका स्क्वायर और प्लस हम लोगों को 2, इतना आ गया ना। अब कुछ नहीं कीजिए, आप लोग क्या कीजिएगा ना कि f1 माइनस एक्स का वैल्यू पुट कीजिएगा, वैल्यू पुट करके आप लोग निकालिएगा वैल्यू fx का, यहां से आप लोगों को सब कुछ कट के आ जाएगा। आप लोगों को fx का वैल्यू निकालने के बाद जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1/3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग को मैं बता दिया कि कुछ नहीं, यहां पे आप लोग को fx बराबर यहां पुट कर लीजिएगा, और यहां पे आप लोगों को 2fx आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस x रहेगा तो 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2fx आ जाएगा। तो यहां से निकालिएगा ना फाइनल आंसर, तो वो आ जाएगा आप लोग को 1/3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इसका आप लोग को डिटेल सोल्यूशन चाहिए ना, तो आप लोग को एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई हिंदी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा कि आप लोग को टाइम भी बचेगा, और मैंने मेथड बता दिया तो इससे आप लोग खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, थर्ड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2010 में पूछा गया है,
और ये 2010 में नहीं, सिर्फ आप लोग को डाटा चेंज करके यहां जो पैरेलल है वो परपेंडिकुलर करके आप लोगों से आगे के ईयर में पूछा गया स्टूडेंट। समझ रहे हैं ना? तो ये को जो क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में तो आ ही रहा होगा, आ रहा है ना? जैसे कि सर शुरू में ही बोले थे यशमनी सर कि एक क्वेश्चन मैं बीच में पूछूंगा जिसका मैं आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 10, 15 कोई एक क्वेश्चन मैं क्या करूंगा आप लोगों को रेंडम दे दूं और उसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। जो आंसर बताएंगे बच्चे लोग, मैं उसका क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगाऊंगा। समझ रहे हैं ना? और मैं नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी मैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर नाम के साथ क्या करूंगा, डालूंगा। तो आप भी तैयार हैं? चलिए आप लोग भी तैयार होंगे, चलते हैं आगे। देख मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाता हूं। क्या कहा जाए क्वेश्चन में? इसमें सबसे पहले दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। देखिए कथन 1 और कथन 2 इसमें है, और कहा जा रहा है कथन 1 में यानी स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है लेट बी ए सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेस आर बी ए रिलेशन ऑन एल डिफाइंड एज आर बराबर क्या दिया हुआ है, L1 L2, और जो L1 है वो L2 पे क्या है, पैरेलल है। ओके, तब कहा जा रहा है कि बताइए कि जो रिलेशन है, संबंध है, वो क्या है, आप लोगों को इक्विवेलेंस है। और स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है कि आर इज नॉट ट्रांजेटिव, यानी जो ये आर है रिलेशन है वो ट्रांजेटिव नहीं है। देखते हैं कौन सा कथन सही होता है, कथन 1 की कथन 2 सही होता है। मैं आप लोगों को चेक करके बताता हूं, मैं हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे के साथ ना इंसाफी होगा और मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देते हैं, मेरे लिए तो पढ़ते ही नहीं है। चलिए आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्या कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी समतल में एल रेखाओं का समुच्चय है। क्या किसी समतल में एल रेखाओं का समुच्चय है, एल पर संबंध आर परिभाषित है, और जहां आर बराबर क्या दिया गया है, L1 L2, और L1 और L2 आपस में क्या है, समानांतर है, तो आर एक तुल्यता संबंध है। कथन 1 में कहा जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं, और कथन 2 में क्या कहा जा रहा है कि आर एक संक्रमक संबंध नहीं है। चलिए मैं चेक करता हूं, आप लोग चेक कर लिए होंगे, तो जिसके लिए ताली, जो स्टूडेंट कर लिए हैं और जो नहीं किए उनके लिए भी तालियां बजना चाहिए। मैं क्या करता हूं कि आप लोगों को सॉल्यूशन करके देता हूं, ठीक है। देखिए कथन 1 में क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है क्या, कि जो आर है वो क्या है, L1 L2, L1 आप लोगों को L2 है ना, L1 ये ज्यादा पतला हो रहा है ना, इससे देखने में आप लोगों को दिक्कत होगा। L1 L2, और L1 आपस में क्या है, L1 है वो क्या है, पैरेलल है किसका, L1 इज पैरेलल में यानी समानांतर टू L2 का पैरेलल है। बताइए आप लोग कुछ, सबसे पहले आप लोग ये बताइए ना, क्या बताइए, सॉरी ये आप लोगों को यहां पे 2 होगा, ठीक है, यहां पे लिखने में नहीं बना तो मैं यहां पे लिख दिया हूं L2। ओके, यहां बताइए इक्विवेलेंस होने के लिए क्या चाहिए, तुल्यता होने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, तो बोलिएगा सर तुल्यता होने के लिए सिमेट्रिक चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए और ट्रांजेटिव चाहिए, यानी सममित चाहिए, संक्रमक चाहिए और समतुल्य चाहिए। मैं चेक करता हूं कि सबसे पहले सममित होगा कि नहीं। सममित होने के लिए क्या चाहिए कि अगर कोई सेट में अगर बिलोंग्स कर रहा है, जैसे कि यहां पे L1 है, क्या है, L1 L2 के पैरेलल है, अगर यहां पे आप लोगों को L1 के पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सममित हो जाएगा। तो बताइए कि मान लीजिए कि कोई लाइन है, L1 है और आप लोगों को क्या है, L1 है, ये आप लोगों को ये कौन सा लाइन है बाबू, L1, और ये है आप लोगों के L2। तो बताइए कि सबसे पहले मैं चेक करता हूं क्या, रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बताइए आप लोग। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि L1 किसके होना चाहिए, पैरेलल, L1 होना चाहिए आप लोगों को पैरेलल किसका, समानांतर L1 का। तो बताइए कोई लाइन खुद का पैरेलल होगा कि नहीं, कोई भी लाइन आपस में अपने आप का पैरेलल होगा कि नहीं, बोलिएगा यस सर होगा, यानी रिफ्लेक्सिव होगा। और वैसे ही आप लोगों को ये रिफ्लेक्सिव के बाद मैं चेक करूंगा सिमेट्रिक, क्या करूंगा चेक, सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो मान लीजिए कि जो L1 लाइन है वो L2 के पैरेलल होगा, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए कि जो L2 लाइन है वो L1 को समानांतर होना चाहिए। तो आप बोलिएगा कि सर
मान लीजिए कि L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, L2 L1 का समानांतर है, तो L2 L1 का तो हमने हमेशा समानांतर होगा ना, यानी क्या है, ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजेटिव होगा कि नहीं, मैं चेक करता हूं, मैं ऐसे ही चेक करता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे ज्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, ऐसे ही रफ में आप लोगों को चेक कर देता हूं, समझा देता हूं, और आप लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए तो मिल जाएगा आप लोगों को एमिंग हाई ऐप पे, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि आप लोगों को L1 लाइन है, ये आप लोगों को L2 लाइन है, और ये आप लोगों को कौन सा लाइन है, L3 लाइन है। L1 आप लोगों को L2 का पैरेलल है, समानांतर है, L2 है वो L3 का समानांतर है, तो बताइए कि आपस में L1 और L3 आपस में समानांतर होगा कि नहीं होगा, बोलेगा यस सर समानांतर होगा। मान लीजिए कि आप लोगों को 3 लाइन कोई है, ऐसे कैसे दिखाऊं मैं, एक टेबल का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वो ये एज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, ऐसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक मेरा हाथ ऐसे है, ऐसे देखिए, ये L1 है, ये L2 है, और इसके ऊपर L3, ओके, तो L1 है वो L2 का समानांतर है, और जो L2 है वो L3 का समानांतर है, तो आपस में L1 और L3 समानांतर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। यानी आप लोगों को पहला कथन तो क्या हो गया, सही हो गया। पहला कथन क्या है, आप लोगों को सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 में कहा था कि ये ट्रांजेटिव नहीं है, आप लोग बताइए ट्रांजेटिव नहीं था, आप लोगों को ये ट्रांजेटिव था कि नहीं था, तो बोलिएगा यस सर ट्रांजेटिव तो था ही, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये ट्रांजेटिव भी चेक कर रहे थे ना, बोलेगा यस सर ट्रांजेटिव तो था ही, यानी ऑप्शन बी यानी कथन बी क्या है, रॉन्ग है, कथन 1 सही है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कितना पे चलेंगे आप लोग बताइए, 4 पे, और 4 नंबर क्वेश्चन को 2011 में पूछा गया है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने क्या हो रहा है, दिख रहा है ना, यस सर दिख रहा है। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन कहा जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ए रिलेशन इज, यानी ये किस प्रकार का आप लोगों को संबंध है। यहां पे दिया गया है संबंध 1, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 2, 3 और 3, 1, और यहां पे सेट ए भी दिया गया है 1, 2, 3। तो पूछा कि रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजेटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या नन ऑफ दीज होगा, बताइएगा। तो संबंध जो आ रहा है ना वह 1, 3, 4, 2, 2, 4 और 2, 3 और 3, 1 है, और समुच्चय ए में आप लोगों को 1, 2, 3, 4 है, तो ये कैसा संबंध है बता सकते हैं, बोलेगा यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन था, चुटकी बजाएंगे सर आंसर बता देंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि अगर इस समुच्चय सेट ए में 1, 2, 3, 4 है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, तो हम लोगों को संबंध में होना ही चाहिए, लेकिन सर देखने में मालूम हो रहा है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, कोई प्रेजेंट नहीं है, यानी ये रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य तो नहीं होने वाला है सर, पहले ही मैं जान गया। उसके बाद चलूंगा सिमेट्रिक चेक करूंगा, यानी समित चेक करूंगा। तो यहां समित चेक करने के लिए मैं देखूंगा रिलेशन को, संबंध को, इसमें 1, 3 है, तो समित होने के लिए 3, 1 प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि यहां पे उपस्थित है, देखिए। उसके बाद 4, 2 को देखूंगा, तो समित होने के लिए क्या चाहिए कि 2, 4 होना चाहिए, जो कि 2, 4 यहां पे है, यानी यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको देखूंगा 2, 3 को देखूंगा, तो सममित होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए 3, 2 चाहिए, लेकिन 3, 2 इसके आप लोगों को संबंध में रिलेशन में है ही नहीं, यानी सममित भी खत्म, समतुल्य भी खत्म, सिमेट्रिक भी खत्म और रिफ्लेक्सिव भी खत्म। अब बचा ट्रांजेटिव और नन ऑफ दी। चलते हैं ट्रांजेटिव चेक करते हैं, ओके। मैं इतना को इरेज करता हूं, ट्रांजेटिव इसको चेक करता हूं, ठीक है। ट्रांजेटिव मैं क्या करता हूं, आप लोगों को चेक करता हूं, पहला ऑप्शन और 3rd नंबर ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो चुका है, मैं चेक करता हूं कि ट्रांजेटिव है या नहीं है, ओके। देखिए ट्रांजेटिव होने के लिए क्या चाहिए कि अगर आप लोगों को कोई रिलेशन में, क्या ट्रांजेटिव होने के लिए चाहिए कि अगर कोई आप लोगों को रिलेशन में क्या हो रहा है कि ट्रांजेटिव होने के लिए कोई रिलेशन में अगर A, B आप लोगों को उस रिलेशन में है, और B, C भी आप लोगों को उस रिलेशन में है, तब आप लोगों को A, C उस रिलेशन में होगा, तब ये आप लोगों को क्या कहलाएगा, आप लोगों को बताइए, ट्रांजेटिव कहलाएगा, यानी संक्रमक कहलाएगा। चेक करते हैं कि नहीं है ये आप लोगों को। 1, 3 है, देखिए तो कोई 3 से आप लोगों को स्टार्ट हो रहा है, यस 3, 1 भी है, यहां पे आप देख सकते हैं, आप इस फॉर्मेट में रखिए, देखिए 1, 3 यहां प्रेजेंट है इस आप लोगों को संबंध में, 3, 1 भी आप लोगों को इस संबंध में प्रेजेंट है। तो ट्रांजेटिव होने के लिए यानी संक्रमक होने के लिए क्या चाहिए कि 1, 1 यहां पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए।
आप लोग खुद देखिए तो इसमें 1,1 प्रेजेंट है? कहीं भी आप लोगों को संबंध में 1,1 प्रेजेंट है? नहीं है। यानी पहले से हम लोग को मालूम है कि ऑप्शन ए ऑप्शन सी क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। और मैंने ट्रांजिटिव चेक करा, संक्रमक चेक किया तो वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी ऑप्शन बी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट। ठीक है, 5 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है ना? दिख रहा है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2017 में पूछा गया है और ये संबंध का क्वेश्चन है। और आप लोग इंतजार कीजिएगा, अभी आप लोगों को किसका क्वेश्चन आएगा, फलन का भी क्वेश्चन आएगा और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तो कम क्वेश्चन लेकिन आप लोगों से फलन से यानी फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए जल्दी मैं क्वेश्चन करता हूं। देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ NA बराबर 3 एंड NB बराबर 2 दिया हुआ तो NA क्रॉस B बराबर क्या होगा। यदि NA बराबर 3 एलिमेंट है, सेट A में आप लोग को 3 एलिमेंट है, सेट B में आप लोग को 2 एलिमेंट है, तब आप लोग को NA क्रॉस B क्या आएगा। और ये क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए आप लोग बता सकते हैं ना। कैसे? क्योंकि आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि NA क्रॉस B बराबर जो होता है वो NA होता है जितना सेट A में एलिमेंट होता है, गुने NB में यानी जितना सेट B में होता है आप लोगों का एलिमेंट, उसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। और क्वेश्चन में पहले से आप लोगों को दिया हुआ है कि सेट A में आप लोगों को 3 एलिमेंट है, सेट B में आप लोगों को 2 एलिमेंट है। टोटल आप लोग को जो आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। यानी NA क्रॉस B बराबर कितना आ जाएगा, NA क्रॉस B बराबर आप लोग को 6 आ जाएगा। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना आप लोग? यस सर समझ गए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग जल्दी से देखिए और आप लोगों को आंसर मालूम होगा तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग बताइएगा। और ये मैं कल क्वेश्चन शायद करवाया था स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवाया था और ये 2017 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहा जा रहा है, इफ A बराबर 1, 2, 3 देन हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन A कंटेनिंग 1, 2। यानी कहा जा रहा है कि यदि आप लोगों को सेट A में समुच्चय A में 1, 2, 3 नाम का एलिमेंट है और 1, 2 को शामिल करते हुए ना आप लोग कितना तुल्यता संबंध A पे परिभाषित कर सकते हैं ना, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग को इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन आएगा मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए A को शामिल करते हुए आप लोग कौन कौन सा तुल्यता संबंध बना सकते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं। देखिए पहला तो आप लोगों को ये बनेगा और इसका कौन कैसे होगा, डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग को एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई हिंदी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर देख सकते हैं। 1, 2 को शामिल करते हुए तुल्य संबंध कहा जा रहा है। देखिए 1, 2 को शामिल करते हुए 1, 2 जैसे ही शामिल किए तो हम लोग को 2, 1 में क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा तुल्यता संबंध के लिए। ठीक है, समझ गए। उसके बाद चलते हैं 2, 1 यहां पे क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, और एक जो बनेगा आप लोगों को ये रिलेशन बन रहा है, ठीक है, R बन रहा है, R1 R2 जो बनेगा वो आप लोगों को क्या बनेगा, सबको आप लोग ऐड कर दीजिए। 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 1, 3 2, 1 2, 3 3, 1 और 3, 2। ये आप लोगों को रिलेशन 2 बनेगा। ठीक है, यही दोनों आप लोगों को रिलेशन बनेगा 1, 2 को शामिल करते हुए। ज्यादा सोचना चाहिए तो आप लोग एमिंग हाई ऐप पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहा जा रहा है। जो देखिए स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा जा रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। बताइए कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या होगा। जो आप लोग जानते हैं तो बताइए। और देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2013 और 2018 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि आप लोगों से 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देख सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से और भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है ना, चलिए क्या करता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या है, द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर इज। कौन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, आप लोगों को सिमेट्रिक होगा, इक्विवेलेंस होगा या ओनली ट्रांजिटिव होगा। यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, केवल सममित, केवल संक्रमक, केवल समतुल्य और केवल आप लोगों को तुल्यता संबंध।
तो आप लोग को इसको सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म इसको कैसे लिखेंगे, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। क्या कहा जा रहा है कि लेस देन क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो सबसे पहले देखिए मान लीजिए कोई दो नंबर है a, b, और जहां क्या होगा, जो आप लोगों को a होगा, क्या होगा, a है वो b से क्या है, छोटा है, आप लोगों को लेस देन है। ठीक है, आप लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। और एक यहां पे और एक बात और लिखना पड़ेगा, देखिए और क्या, ये जो x और a और b है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। ओके, इतना आप लोग पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप लोग क्लास 11th में तो सीखे ही होंगे, नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है, ये ट्रांजिटिव है। कैसे, आप लोग सबसे पहले बताइए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए। अगर a, b है तो a b से छोटा है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए आप लोगों को मालूम होगा। आप लोगों को केवल सम्मित होने के लिए क्या चाहिए, देखिए सम्मित होने के लिए, सम्मित मैं लिख देता हूं, सम्मित आप लोग पूरा पढ़िएगा। ठीक है, सम्मित, ओके, सम्मित होने के लिए क्या चाहिए कि अगर a b से छोटा है तो आप लोगों को जो r होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आप लोगों को a से छोटा होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, आप लोगों को सम्मित हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कोई नंबर खुद से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी पहला ऑप्शन तो गया, और पहला ऑप्शन जाते के साथ में ही ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मित खत्म तो इक्विवेलेंस भी खत्म, तीनों में से कोई खत्म तो चौथा भी ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है, इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कोई भी खत्म तो इक्विवेलेंस खत्म, समतुल्य खत्म। तो यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो गलत हो गया। अब बचा सिमेट्रिक बचा और ट्रांजिटिव बचा। तो बताइएगा क्या कि अगर ए बी से छोटा है तो सम्मित होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, आप संक्रमक होने के लिए क्या चाहिए कि बी आप लोगों से ए छोटा होगा। मान लीजिए एग्जांपल कि 2 आप लोगों से 3 से छोटा है, तो क्या 3 2 से छोटा होगा, कभी नहीं होगा ना। यानी आप लोगों को क्या होगा, सिमेट्रिक भी गलत, ओनली क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। आप चेक कर सकते हैं ट्रांजिटिव के लिए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई नंबर ले लीजिए, क्या कि 1 आप लोगों से 3 से छोटा है, और आप लोगों से कोई नंबर और ले लीजिए, क्या एग्जांपल के लिए कि 3 है वो आप लोगों से 6 से छोटा है, तो 1 तो ऑटोमेटिक ना 3 से 6 से छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। 1 क्या है, 1 3 से छोटा है, 3 6 से छोटा है, तो 1 तो ऑटोमेटिक 6 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसी को तो हम बोलते हैं सब तुल्यता संबंध बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को कौन सा, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। आप लोगों को आंसर मालूम है तो बताइए क्वेश्चन बॉक्स में। देखिए मैं आप लोगों को बोला था ना कि आप लोगों से वहां पैरेलल पूछा गया था, यहां परपेंडिकुलर पूछा गया है, और मैं यही क्वेश्चन को आप लोगों से पूछ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैं तीनों से एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, समझ में आ रहा है ना। ये आप लोगों को रिलेशन से यानी संबंध का आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, और मैं उनका क्या करूंगा ना कि स्क्रीनशॉट लेकर क्या करूंगा, व्हाट्सएप के स्टेटस में और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नाम जरूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग संबंध का ऐसे आंसर लिखिएगा। देखिए कैसे, जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो लिखिएगा रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये होगा सर, ओके। और जो हिंदी का बच्चे होंगे वो लिखिएगा संबंध का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये होगा सर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ए एन गिवन बाई आर बराबर ए कॉमा बी है, जहां ए है वो 20 ए है, वो 20 से क्या है 2 कम है। ओके, तो बताया जा रहा है कि जहां बी है वो क्या है 6 से बड़ा है। तो पूछा जा रहा है कि आप लोगों से कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मान लीजिए कि समुच्चय एन में आप लोगों को है वो ए बराबर बी माइनस 2, जहां बी है वो 6 से बड़ा द्वारा प्रदत्त संबंध है, निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा। आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए मैं आप लोग कैसे चेक कीजिएगा, मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले बी 6 से क्या है, बड़ा है, तो सबसे पहले जो बी से कम है, 6 जो आप लोगों को बी है वो 6 से कम है, उसको आप लोग क्या कीजिए, काटिए। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, पहले ही गलत, क्योंकि यहां बी है वो आप लोगों को 4 है। समझ में आ गया। ऑप्शन हो सकता है कि आप लोगों को ए सही हो जाए, सी सही हो जाए, और आप लोगों को क्या हो जाए, डी सही हो जाए। चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या कहा जा रहा है, ए बराबर बी माइनस 2,
मैं b बराबर 6 से बड़ा रख सकता हूं, कोई भी नंबर 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 या कोई भी नंबर आप लोग रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं b बराबर सबसे पहले 7 रख रहा हूं, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5, यानी आप लोग यहां से जो बनेगा आप लोगों को 5,7 आप लोगों को एक समुच्चय बन रहा है। ऑप्शन में दे रहा है 5,7 है ही नहीं। उसके बाद मैं b बराबर क्या रख रहा हूं 8 रख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा a बराबर 8 माइनस 2 यानी 6, यानी 6,8 बिलोंग्स टू क्या होगा होना चाहिए r होना चाहिए इसके अनुसार में। ठीक है, देखिए तो आप लोगों से कोई है ऑप्शन क्या 6,8 बिलोंग्स टू r, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ गए होंगे स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को इसके, ये आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन होगा किसका, ये आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को रिलेशन का, ये आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी डिस्टेंस बाइनरी रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट ए बराबर ए बी सी, यानी समुच्चय ए बराबर आप लोगों को 3 एलिमेंट है 1, 2 ए, बी, सी, तो कुल कितने भिन्न द्विधारी संबंध परिभाषित किए जाते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है ना स्टूडेंट, आप लोगों को क्या डिस्टिंक्ट बाइनरी ऑपरेशन का आप लोगों को जो फार्मूला होता है वो होता है आप लोगों को क्या 2 के पावर n स्क्वायर आप लोगों को फार्मूला होता है, और जो n होता है वो आप लोगों को सेट A में जितना आप लोगों को एलिमेंट होता है उसका नंबर होता है। तो आप बता सकते हैं, यानी भिन्न द्विधारी संबंध का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 के पावर n स्क्वायर, और n जो होता है वो समुच्चय A में कितना एलिमेंट होता है उसका संख्या होता है। ओके, तो A एलिमेंट में कितना संख्या 3 आप लोगों को है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 के पावर स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 के पावर 9 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। अब हम लोगों को संबंध का टोटल क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं किस पे चलेंगे, फलन पे, यानी फंक्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, और फंक्शन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बताते हैं मैं देखता हूं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास के बाद इसे मोबाइल में सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और अपना नाम और बोर्ड लिखिएगा, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे, वहां ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें सारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ या लिंक आपको मिलते रहेगा। साथ साथ में जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है वहां भी जरूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि वहां पुराना पीडीएफ भी दिख जाएगा। और एमिंग हाई ऐप ना फुल कोर्स के लिए प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करिएगा। देखिए फंक्शन का क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, फंक्शन का क्वेश्चन आप लोगों को फलन का, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन बताता है मैं देखता हूं क्या कहा जा रहा है। देखिए, और ये आप लोगों से वैसे ही होगा 2009 से लेकर 2000 आप लोगों को 21 के बीच में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उससे शुरू करूंगा। देखिए 2009 में क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो एफ है वो ए से बी के बीच में बन रहा है, जो फंक्शन बन रहा है वो ए से बी के बीच में क्या हो रहा है, बन रहा है। विल बी इनटू फंक्शन इफ ए है, एफ है जो ए से बी के बीच में बन रहा है, एक आच्छादक फलन होगा यदि। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को यहां पे आच्छादक पूछा जा रहा है, आगे वाले देखिए दिखाऊंगा तो वहां आप लोगों को क्या कहा जा रहा है कि अंतःक्षेपी पूछा जा रहा है, यानी आप लोगों को यहां पे इनटू पूछा जा रहा है। आप लोगों को ऑन टू भी सब कुछ सेम, सिर्फ वहां पे इनटू की जगह पे ऑन टू करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वीडियो को बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए मैं इसका बताता हूं कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये इनटू है तो आप लोगों को ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अगर वो आप लोगों को ऑन टू होगा ना तो आप लोगों को एफ ए बराबर बी आएगा। ठीक है, आप लोग को अगर ऑन टू होगा तो ऑन टू होने के लिए ए से बी के बीच में एफ ए बराबर बी होना चाहिए, और कैसे होगा ये जानना है ना, तो आप लोग जाकर देखिएगा एमिंग हाई ऐप पे और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पे, जिस पे मैं पीडीएफ दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ऐसे मैं हल्का हिंट देता हूं कैसे होना चाहिए। देखिए इनटू होने के लिए क्या चाहिए, इनटू होने के लिए सेट बी में कुछ एलिमेंट क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। जब बचेगा कैसे, जब जो ए है वो बी का क्या होगा, टुकड़ा होगा। अब जो बी है तो जो बी है ना वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और जो ए है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब ना कुछ बचेगा एलिमेंट। अब मान लीजिए कि एग्जांपल तुम्हारे आप लोगों के पास 5 रुपया है और किसी को आप लोगों को देना है 6 रुपया, तो आप लोग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इनटू होने का फंक्शन है कि जैसे दूसरा कोई एलिमेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, उसके पास रहना चाहिए। और अगर वहीं आप लोगों से 5 रुपया है, कोई आप लोगों से 4 रुपया कोई फ्रेंड मांगा तो आप दे दीजिएगा ना, दीजिएगा नहीं दीजिएगा,
तो उसके पास कुछ रुपया बच भी रहा है, आप लोगों को काम भी हो गया। तो इंटू होने का वही रूल है, छादक होने का वही रूल है क्या, कि सेट बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या हो चाहिए, बचना चाहिए। तो बचेगा कब, जब सेट क्या होगा, बड़ा होगा सेट ए से। ओके, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, और चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि इफ जो फंक्शन बन रहा है वो रियल नंबर टू रियल नंबर बन रहा है, तब आप लोगों से एफ एक्स बराबर 2x + 3 है, तो एफ इनवर्स x का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2009 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यदि एफ है वो रियल नंबर टू रियल नंबर बन रहा है फलन, और जहां एफ एक्स है वो 2x + 3 है, तब आप लोगों से एफ इनवर्स x का वैल्यू पूछा जा रहा है। और मैंने पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया था और बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिए, याद कर लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से आगे भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा ही। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, रट लीजिए, जैसे समझना वैसे समझ लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन एक नहीं दो पूछेगा, 2 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या 2 मार्क्स से पूछेगा और 1 मार्क्स में पूछेगा, सॉरी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं सोल्यूशन, आप लोग देखिए कैसे होता है। चलिए हम लोग निकालते हैं। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 2x + 3। हम लोगों को एफ इनवर्स x का वैल्यू निकालना है ना। मैं मान लेता हूं क्या, यहां से लेट आप लोगों को एफ एक्स बराबर, यहां से मैं मान लेता हूं कि 22 होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आप लोगों को, देखिए सॉरी, यहां से क्या आ जाएगा आप लोगों को, 1 मिनट रुकिएगा, वेट कीजिएगा, भागिएगा नहीं, भागना नहीं है। भागिएगा तो समझ लीजिए कि आप लोगों को ही घाटा होने वाला है, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कीजिएगा ना, तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड रिपीट करता है, हर एक ईयर रिपीट करता है। अब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन कितना बार आप लोगों से पूछा है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है। निकालेंगे यहां से एक्स एफ कितना आ जाएगा, एफ इनवर्स बाई बराबर आप लोग एफ सॉरी देखिए, सॉरी रुकिएगा, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों को, यहां से x बराबर आप लोगों को एफ इनवर्स बाई आ जाएगा। मैं माना हूं क्या, लेट एफ एक्स बराबर बाई माना हूं ना, तो बाई बराबर 2x + 3 आएगा। यस, यही आएगा सर। मैं यहां से x बराबर निकालता हूं, क्या आएगा, बाई -3/2 बराबर, यहां से x आ गया। x बराबर कितना आया था, यहां से एफ इनवर्स बाई बराबर आ गया था बाई -3/2। यहां से हम लोगों से क्वेश्चन में एफ इनवर्स x का मान पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, x -3/2। कौन सा सही आंसर हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। समझ में आया आप लोगों को सर, यस सर समझ में आया। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैं यहां पे क्या करता हूं ना स्टूडेंट, बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों से बहुत लंबा है। क्या है ये क्वेश्चन, बहुत लंबा है। इसका सोल्यूशन आप लोग एमिंग हाई ऐप पे जाकर देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा जो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर √(x-1) इंटू x-3 x है ना, यानी फलन जो एफ एक्स है वो इतना है, तब आप लोगों को इसका परास निकाल जा रहा है। और आप लोगों को मालूम हुआ कि कोई वैल्यू रूट के अंदर जब कब डिफाइंड होगा, जबकि रूट के अंदर कोई जो वैल्यू है, मान लीजिए x है, x तब डिफाइंड होगा कि जब x आप लोगों को 0 से बड़ा या 0 का इक्वल है। यानी आप लोग क्या कीजिएगा, शुरू में x-1 और 3 - x आप लोगों को ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां से आप लोग क्या कीजिएगा कि x का वैल्यू निकालिएगा, वो आप लोगों को निकलेगा, डोमेन निकलेगा। उसके बाद डोमेन रख कर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। पुट करने के बाद आप लोगों को आ जाएगा रेंज, और वो 1,3 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन एफ इनवर्स x कहा जा रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एफ जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, जहां एफ एक्स बराबर 5x + 4 है, तो एफ इनवर्स x का वैल्यू कितना आएगा। यानी जो फलन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या है, और एफ एक्स बराबर 5x + 4 है। तो आप लोगों से एफ इनवर्स x का वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या करेंगे बताइए, कुछ नहीं करेंगे सर,
ये क्वेश्चन को तो मैं चुटकी बजाऊंगा सर, बता सकते हैं सर। बताइए आप लोग, अगर मालूम आप लोगों को भी होगा तो ऐसा आप लोगों को फीलिंग आ रहा है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बताइए क्या आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, एफ एक्स बराबर 5x प्लस 4, मैं मान लूंगा एफ एक्स बराबर बाई, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, और मैं यहां से x निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बाई माइनस 4/5, और मैंने यहां से x निकाला और यहां से क्या आ जाएगा एफ इनवर्स बाई बराबर बाई माइनस 4/5, और यहां से मैं निकालूंगा क्या एफ इनवर्स x बराबर निकालूंगा तो x माइनस 4/5 आ जाएगा। ऐसा आप लोगों को भी फीलिंग आ रहा था कि नहीं कि मैं क्वेश्चन को बहुत इजी से सॉल्व कर दूंगा, ऐसा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मुझे सर ऐसा फीलिंग आ रहा है। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट वीडियो का अभी तक देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे का ऐसा फीलिंग आ रहा है पढ़ के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप लोगों को 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और आप लोगों को सेम नंबर ऐसा ही क्वेश्चन 2012 में ही पूछा गया, देख रहे हैं ना, 2009 में ही पूछा, 2010 में भी पूछा, 2011 में भी पूछा, और 2012 में भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे पूछा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिए, जैसे हो वो रट लीजिए, याद करना याद कर लीजिए, समझना समझ लीजिए, लेकिन आप इस क्वेश्चन को करके जाइएगा क्योंकि आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही बोर्ड एग्जाम 2023 में, ठीक है ना। चलिए क्या करते निकालते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है कि ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, और जो एफ एक्स है वो आप लोगों को 2x प्लस 3 है, तब आप लोगों से एफ इनवर्स x का वैल्यू पूछा जा रहा है। यदि जो फलन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है, तो आप लोग एफ इनवर्स x का वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, क्या दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 दिया हुआ है, मान लेंगे लेट एफ एक्स बराबर मैं मान लूंगा बाई, यहां से x बराबर आ जाएगा एफ इनवर्स बाई, ओके, मैं यहां से एफ एक्स बराबर पुट करूंगा बाई, तो क्या आ जाएगा बाई प्लस 2x प्लस 3 आ जाएगा, सॉरी बाई इक्वल टू ना, बाई इक्वल टू 2x प्लस 3 आ जाएगा, यहां से मैं x निकालूंगा तो बाई माइनस 3/2 आ जाएगा। और हम लोग को मालूम है क्या कि जो बाई है x है वो एफ इनवर्स बाई के इक्वल है, यानी एफ इनवर्स बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों को बाई माइनस 3/2, बाई माइनस 3/2 आप लोग को यहां से आ जाएगा। यहां से निकालेंगे एफ इनवर्स x बराबर तो वो आ जाएगा x माइनस 3/2, समझ रहे हैं ना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, यस सर समझ रहे हैं। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी रुकना है, भागना नहीं है, क्योंकि जो भी जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और ये भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पिछला क्वेश्चन आप लोगों से इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से एक बार नहीं बल्कि लगभग ईयर आप लोगों से पूछता ही है। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से लगभग ईयर पूछता ही है, तो आप इसके भी छोड़कर भागिएगा मत, ठीक है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है देखते हैं, पढ़ते हैं जल्दी से। एफ एक्स बराबर क्या कहा जा रहा है 8x3, और जी एक्स बराबर आप लोगों को कहा जा रहा है क्या x के पावर 1/3, तब आप लोगों से एफ ओ जी एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। यदि एफ एक्स बराबर 8x3 और जी एक्स बराबर x के पावर 1/3, तो एफ ओ जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ABCD में से जो बताना है। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल करवाया था, कितने बच्चे को याद है वो बताइएगा कि सर मैं ये क्वेश्चन पढ़ा हूं और मैं क्वेश्चन को आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके पहले ही मैं क्या करूंगा सर, आंसर बता दूंगा। मुझे देखना है कितने लोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में सबका रिप्लाई दूंगा, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं एफ ओ जी का वैल्यू। देखिए एफ ओ जी एक्स का वैल्यू निकालना है ना, यस सर हम लोग को यही निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, एफ ओ जी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ जी एक्स में क्या करेंगे, जो हम लोगों को एफ है उसमें क्या करेंगे, जी एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। यानी हम लोगों को जो 8 है और एक्स क्यू है, एक्स क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा आप लोगों को x के पावर 1/3 के पावर, यहां पे देखिए एक्स क्यू है, ये मैं x वाला पुट किया हूं जी एक्स, और इसका पावर q है, यानी इतना आ जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि x कितना आ गया आप लोगों को 8x आंसर आ जाएगा। सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यस समझ में तो आ रहा है, मजा भी आ रहा है। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसा ही वीडियो को लेकर आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के सामने आप लोगों को कहा रहा, ये रहा,
और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2013 में पूछा गया है और ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में, 2012 में, 2009 में, 2010 में। तो समझ सकते हैं ना कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अब बताइए आप लोगों को मेरे बात पे भरोसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर पूछता ही है। यानी अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे 5 साल का, 4 साल का, जितना सबका क्वेश्चन क्या किया गया है, ये आया ही है। समझ रहे हैं ना? और एक बार नहीं, कितना ईयर में तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए निकालता हूं एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू। कहा जा रहा है कि ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है और एफ एक्स बराबर 4x + 3 है। तब आप लोगों से एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है कि कौन सा सही आंसर होगा। यदि एफ है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 4x + 3, तो एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आएगा? ओके, समझ रहे हैं ना? कि भाग गए बहुत सारे बच्चे, भागना नहीं है। ठीक है, निकालता हूं एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू। क्या कहा जा रहा है? एफ एक्स बराबर 4x + 3। मैं मान लेता हूं एफ एक्स बराबर बाई, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा? बाई बराबर 4x + 3 और यहां से x बराबर आ जाएगा बाई - 3/4 और यहां से क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स बाई बराबर बाई - 3/4 और यहां से निकालेंगे एफ इनवर्स एक्स बराबर, तो वो आ जाएगा x - 3/2। यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को कौन सा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब ये क्वेश्चन तो कैसा ही पूछेगा आप लोगों से, बनेगा कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नाम जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो देख रहे हैं ना, वो नाम दीजिएगा और कितना मिनट में देख रहे हैं वीडियो, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मुझे लग सके कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कितना नंबर? 8 नंबर क्वेश्चन ना। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन के सामने ये रहा और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2000 कितना के बोर्ड में पूछा गया? 13 के बोर्ड में। और क्वेश्चन एफ ओ क्या कर रहा है? फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है और एफ एक्स बराबर क्या करना है? 3 - x³ के पावर 1/3 और एफ ओ एफ एक्स का वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है। यदि फलन जो है वो वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या है द्वारा परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर इतना है, तो एफ ओ एफ एक्स का वैल्यू आप लोग बताना है। क्या करेंगे बताइए? यही निकालना है ना? यस सर, यही निकालना है। क्या करेंगे तो आप लोग को मालूम ही हो। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। एफ जो है वहां पे यहां से फिर क्या करेंगे? एफ एक्स का वैल्यू एक्स के जगह पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। यानी क्या करेंगे हम लोग? 3 माइनस यहाँ x³ है, x³ है ना, तो x³ मतलब कितना? कि 3 - x³ के पावर 1/3। ये आप लोग अभी सिर्फ किसका वैल्यू रखे हैं? आप लोग अभी किसका? एफ एक्स का वैल्यू रखे हैं ना, और x³ है यानी इसका क्यू और इसका पावर एक बार और है 1/3। और जब इसका आप लोग फाइनल आंसर सॉल्व कीजिएगा ना स्टूडेंट, तो कौन सा आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोगों को फाइनल सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आएगा ना, वो आप लोगों को आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोगों को x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कट छट करिएगा। कट छट करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों को डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से 2016 में पूछा गया है ये बोर्ड एग्जाम में। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या ना, कि इफ जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है और एफ इनवर्स बराबर रियल नंबर टू रियल नंबर है, विल बी एग्जिस्ट इफ एफ कैसा फंक्शन होगा। यानी आप लोगों को जो शुरू में फंक्शन है वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसका इनवर्स भी यहाँ पे है, तो आप लोगों को मालूम होगा। एक सेकंड हिंदी वाला पढ़ने दीजिए। फिर हिंदी वाला बच्चे बोलेंगे सर आपको हिंदी वाला तो पढ़ते ही नहीं है सर, सिर्फ इंग्लिश वाला पढ़ के छोड़ देते हैं। मैं हिंदी वाला के लिए पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जो मैं रीड कर देता हूँ। यदि जो फंक्शन है वो वास्तविक तो संख्या तो वास्तविक संख्या है, एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ इनवर्स है वो रियल नंबर टू रियल नंबर मौजूद रहेगा यदि ऑप्शन ए में एकाएक अंतःक्षेपी आच्छादक, एकाएक आच्छादक और अनेकाएक आच्छादक। तो आप लोग जहां पढ़े होंगे ना स्टूडेंट, उनको मालूम हुआ क्या कि एक आप लोगों को अगर कोई फंक्शन का इनवर्स भी है ना, तो वो हमेशा फंक्शन 1/(2) रहेगा, तो उसका क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा क्या? एफ इनवर्स, यानी उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। कब? जब वो फंक्शन 1/(2) होगा यानी एकाएक आच्छादक होगा। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? ऑप्शन नंबर सी। जानते हैं स्टूडेंट, मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन होता है ना ऐसा, जिसमें आप बिना पेन उठाए भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए था, आप इसको क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे। चलते ही आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 आप लोगों से 17 में पूछा गया है। 17 में क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों से एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू। हे भगवान, इस क्वेश्चन को कितना बार पूछेगा बताइए, यह क्वेश्चन को कितना बार पूछेगा। हो सकता है लगता है कि 7 बार 8 बार 10 क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक ईयर सिर्फ डाटा चेंज करके क्वेश्चन क्या किया गया है, वही क्वेश्चन दे दिया गया है। समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं क्या करता हूं, आप लोगों को क्वेश्चन निकाल देता हूं, फास्ट मैं इसका सोल्यूशन करूंगा। देखिए क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x - 4 और यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। मैं बोला हूं क्या कि एफ एक्स बराबर बाई मान लीजिए, तो बाई बराबर 3x - 4, यहां से x बराबर आ जाएगा बाई प्लस 4/3 और यहां से आप लोगों को एफ इनवर्स बाई बराबर आ जाएगा क्या, बाई प्लस 4/3। हम लोग क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू बताइए ना, एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, x + 4/3, यानी सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताइए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है, कौन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक 2009 से लेकर 2017 के बीच में कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलते हैं अगर क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 2000 आप लोगों से 18 में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा, देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा। क्या कहा जा रहा है, क्या कि लेट ए बराबर 1, 2, 3 बीच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जो है वो रियल नंबर ए से ए के बीच में बन रहा है फंक्शन। ओके, तो बताया जा रहा है कि इसमें से कौन सा इनवर्स नहीं होगा, कौन सा इनवर्स इसका नहीं होगा। तो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन में बताया था कि एफ इनवर्स निकालने के लिए, कोई फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए वह 1/2 होना चाहिए। क्या 1/2 होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए कि इसमें से कौन कौन सा 1/2 है। ये आप लोगों को 1/2 है क्योंकि एक का रिलेशन क्या है, एक से, एक का संबंध क्या है, एक से। यदि a बराबर 1, 2, 3 है, निम्नलिखित में से किस फलन का प्रतिलोम एफ a, प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। चेक करना है, चेक कीजिए कि कौन कौन सा हिंदी वाले की एकाएक का छादक नहीं है और इंग्लिश वाला चेक कीजिए कि कौन इसमें से 1/2 नहीं है। तो पहला तो 1/2 है, सेकंड 1/2 है कि नहीं है, देखिए तो यानी सबका आप लोगों को सब अलग अलग हो चाहिए। 1 का 2 से, 2 का 1 से, 3 का 1 से, 3 का क्या है 1 से है। क्या कहा जा था, नॉट इनवर्स ना, इसका क्या प्राप्त नहीं होगा ना। तो प्राप्त किसका नहीं होगा आप लोगों से देख सकते हैं। देखिए मैं इसका क्या करूं, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूं, सबका वेन डायग्राम बनाता हूं। देखिए क्या कहा जा रहा है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसका तो प्रेजेंट हो जाएगा। ये क्या है 1, 1, 1, 2, 1 यहां से मान लीजिए 1, 2, 3 है, 1, 1, 2, 3, ये भी 1 के रिलेशन 2 से आप लोगों को 2 का 1 से, आप लोगों को 3 का 1 से, इसका बताइए कि आप लोग इसका क्या इनवर्स प्राप्त होगा कि नहीं होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या है 1 का 3 से, 3 का 2 से, और इसका भी आप लोगों को प्रेजेंट हो जाएगा। इसका प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, इसका भी आप लोगों को प्रेजेंट नहीं होगा। इसका प्रेजेंट क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 1/2 फंक्शन नहीं है। बाकी सब 1/2 है, ये 1/2 फंक्शन नहीं है, यानी इसका प्रेजेंट आप लोगों को नहीं होगा। नहीं, सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2010 में पूछा गया है। जल्दी से बताइए 2018 में, और जल्दी से बताइए इसका आंसर। फटाक से क्वेश्चन क्या कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसको 10 सेकंड के अंदर मैं क्या करता हूं, इसको निकाल कर बताता हूं। देखिए क्या कहा जा रहा है, एफ एक्स बराबर आप लोगों को x + 5, x बराबर क्या दिया हुआ है आप लोगों को 1, 2, 3, यहां पे रखिए 1, वैल्यू क्या आएगा 1 + 5 यानी 6, वैसे ही 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 + 5 यानी 7, और यहां पे 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 5 यानी यहां पे आ गया आप लोगों को 8। देखिए आप लोग किस प्रकार का फंक्शन होगा, मैं जल्दी से इसका वेन डायग्राम बनाता हूं। देखिए सेट ए में क्या है 1, 2, 3, 1, 2, 3, सेट बी में क्या है 5, 6, 7 ना, 6, 8, 7, 6, 8, 7। ओके, यहां पे आप लोगों को क्या क्या आया, 1 का 6 के साथ में, 2 का 7 के साथ में और 3 का 8 के साथ में। बताइए कौन कौन सा फंक्शन है, 1/2 फंक्शन, एकाएक अछादक फलन है। आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। यहां पे आप लोग को इनटू है, इनटू खत्म, मेनी वन खत्म, कांस्टेंट फंक्शन खत्म, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर अछादक फलन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन के सामने दिख रहा है। 2016 और 2019 के दोनों बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन को देखिए क्या कहा जा रहा है। यहां पे आप लोगों को, वहां पे मैं बोला था ना कि वहां पे आप लोगों को इनटू कहा जा रहा है,
हो सकता है क्वेश्चन में आप लोगों से ऑन टू भी करके पूछा जाए। देखिए वही क्वेश्चन है कि आप लोगों को जो फंक्शन बन रहा है वो ए से बी के बीच में बन रहा है और ये आप लोग को ऑन टू फंक्शन है। तो बताइए कि आप लोगों का कौन सा सही ऑप्शन होगा, यानी आच्छादक होने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए जो बताइएगा। और आप लोग को याद है कि नहीं, मैं बताया था कि आच्छादक होने के लिए क्या चाहिए, एफ ए बराबर बी होना चाहिए, यानी सही आंसर ऑन टू होने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में तो आई गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। और रुकिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा एक, जिससे आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और एक साथ आप लोग ऑप्शन आंसर दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन का आंसर एक साथ दीजिएगा। जैसे कि उसका जितना नंबर क्वेश्चन पूछा था संबंध का, फिर फलन का जितना क्वेश्चन पूछूंगा, बाइनरी ऑपरेशन का कितना नंबर क्वेश्चन पूछूंगा, तीनों का आंसर आप लोग एक साथ दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन 2000 आप लोग इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है, 2012, 2015, 2019 में क्वेश्चन 3 बार क्वेश्चन सेम को रिपीट किया गया है। क्वेश्चन कहा जा रहा है इफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स टू और x1 बराबर x2 है, और जहां x1 और x2 बिलोंग्स कर रहा है a से, तो देन व्हाट टाइप ऑफ ए फंक्शन a से b के बीच में कौन सा फंक्शन बनेगा। यदि एफ x1 बराबर एफ x2 है और x1 बराबर x2 है और x1 और x2 a से बिलोंग कर रहा है, तो a और जो फंक्शन बन रहा है वो भी a से b के बीच में बन रहा है, तो कैसा फलन होगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। कौन सा फंक्शन होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आप लोगों को, दोनों का एलिमेंट एक होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलिए। दोनों का आप लोगों को सॉरी ये आच्छादक फलन हो जाएगा। कौन, आप लोगों को आच्छादक, यानी क्या हो जाएगा आप लोगों को ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ फिलामेंट आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। आपस में क्या है, नंबर ऑफ फिलामेंट इक्वल है। जब इक्वल है तो टोटल का रिलेशन ना किसी न किसी के साथ में होगा, यानी सेट बी में कोई भी फिलामेंट नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन आप लोगों से आज का रहा फंक्शन का क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए 60 नंबर ही क्वेश्चन आप लोगों से क्या रहा आज का क्वेश्चन फंक्शन का, जिसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ओके, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो बच्चे देंगे उनका जरूर मैं करूंगा कमेंट व्हाट्सएप का स्टेटस में, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोगों को स्टार्टिंग में नाम दूंगा अच्छी तरीके से। हाँ देखिए ये बच्चे हैं क्या करते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं और लास्ट तक देखते हैं और कॉमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, ठीक है। चलते हैं अगर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों स्क्रीन के सामने ये रहा, सॉरी 17 क्या खत्म हो गया, 2021 में लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों को फंक्शन का। अब चलते हैं किस पे, द्विधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन पे हम लोग आ गए हैं और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग क्या करेंगे देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। बताइए 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन ना जैसे कि हम लोग को बाइनरी ऑपरेशन का देखें सर, उसमें एक क्वेश्चन जो रिपीट किया गया है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बार बार रिपीट करता है, सिर्फ डाटा चेंज करके। ऐसा ही क्वेश्चन 90% क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन से ऐसा ही आता है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, कंसीडर दैन द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द क्यू डिफाइंड बाई एक्स स्टार बाई बराबर 1 + 12x + x बाई, जहां x है वो x और बाई है वो क्यू से बिलोंग कर रहा है। देन 2 स्टार 3 का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। यदि आप लोगों को x स्टार बाई बराबर ये दिया गया है, द्वारा परिभाषित क्यू पर एक द्विधारी संक्रिया स्टार की विवेचना करें, तब 2 स्टार 3 का मान क्या होगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। बता सकते हैं इसका मान क्या आएगा, जो कुछ नहीं कीजिए, एक्स स्टार बाई आप लोग लिख लीजिए पहले। एक्स स्टार बाई बराबर क्या आएगा, देखिए 1 + 12x + x बाई, यही है, यस सर यही है। हम लोगों से 2 स्टार 3 का मान पूछा जा रहा है, यस सर यही पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, 1 x बराबर आप लोग यहां से 2 आ जाएगा, बाई बराबर आप लोग को 3 आ जाएगा। इसमें पुट कीजिए कितना आएगा, जो 12 × 3 + 2 × 3 यही आएगा क्या, 2 स्टार 3 बराबर कितना आ गया, 1 + 36 + 6, फाइनल आंसर कितना आएगा 42 + 1 43 आंसर आ जाएगा। सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों से स्क्रीन के सामने 2010 का क्वेश्चन ये रहा, और देखिए सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज किया गया है बस। ओके, क्या कहा जा रहा है, इफ एन ऑपरेशन स्टार बी डिफाइंड बाई a स्टार b बराबर a² + b² है, देन आप लोगों से 1 स्टार 2 स्टार 6 का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा।
यदि संक्रिय स्टार की परिभाषा इस प्रकार है कि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्टार बी वन प्लस ए वन स्टार टू स्टार 6 बराबर कौन सा वैल्यू आएगा? आप लोगों से क्वेश्चन मतलब क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में 30, ऑप्शन सी में 61, ऑप्शन डी में 90। बताना है कि आप लोगों से कौन सा आंसर सही होगा। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं यहां जल्दी से क्या करता हूं, सॉल्यूशन आप लोगों को कर देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू किसका कहा जा रहा है? 1 स्टार 2 स्टार 6 का। पहले आप लोगों को पता हो कि ब्रैकेट का पहले काम करते हैं ना, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, पहले इसका काम करते हैं। 1 स्टार 2 का कितना वैल्यू आएगा, पहले आप लोगों से ये पूछते हैं, ठीक है। 1 स्टार 2 का वैल्यू कितना आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले बताइए कितना आएगा 1 स्टार 2 का वैल्यू। 1 स्टार 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट? देखिए आप लोग कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, जो कितना आ जाएगा 4 + 1 5, यानी यहाँ पे 5 आ गया। अब फाइनल आंसर हम लोग किसके बीच में निकालना है? 5 स्टार 6 के बीच में। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 5 स्टार 6 के बीच में आप लोगों को फाइनल आंसर निकालना है। क्या आएगा? ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, 5 स्टार 6 बराबर क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25 प्लस 36, यानी कितना आ जाएगा ये 11, 6 5 11 और 61 क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। देखिए दिख रहा है ना, सी नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही हो जाएगा बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। आप लोगों को 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? द बाइनरी ऑपरेशन आर ए स्टार बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स एज ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1। जहां ए प्लस बी है वो आप लोग को इंटीजर नंबर है, देन आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें से कौन सा होगा? 1 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। द्विधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार पूर्णांकों के समुच्चय पर परिभाषित हो कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1। जहां ए और बी है वो आप लोग को इंटीजर नंबर, तो तत्मसक अवयव होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या फार्मूला पढ़े होंगे पता है क्या? कि आइडेंटिटी होने के लिए क्या चाहिए? आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे। कौन सा फार्मूला होता है वो? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, पहले मैं आप लोगों को फिर बताता हूं, ठीक है। वो क्या होता है स्टूडेंट? ए स्टार ई बराबर आप लोगों को आप लोगों को ई आना चाहिए, तब वो आप लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यानी तत्मसक अवयव होगा। अब यहां से निकालिए, यहां पे क्या कहा जा रहा है? ए स्टार ई है ना, यहां पे ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 है। ए स्टार ई बराबर क्या आएगा बताइए आप लोग? ए स्टार ई बराबर आ जाएगा ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू कितना चाहिए आप लोगों को? ई। देखिए मैं कुछ नहीं किया हूं, सिर्फ ए स्टार ई में आप लोगों को ये आप लोगों को जो दिया हुआ है वो फार्मूला आप लोगों को लगा दिया हूं। देखिए यहां से ई और ई खत्म, ए बराबर कितना आ गया यहां से -1, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन द्विधारी संक्रिया का 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को ये रहा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2013 और 2012 के दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के सेम पैटर्न पे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, ये ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, ठीक है। चलिए क्या कहा जा रहा है? ए स्टार बी बराबर आप लोगों को दिया हुआ है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से क्या कहा जा रहा है? 1 स्टार कितना 2 स्टार 5 का वैल्यू आप लोग बताइए कि ये कितना आएगा, कितना आएगा। सबसे मैं इसका निकालता हूं, क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 5 आ गया। फाइनल हमको लोगों को निकालना है 5 स्टार 5 के बीच में निकालना है बाइनरी ऑपरेशन द्विधारी संक्रिया। ओके, क्या आ जाएगा इसका? 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को द्विधारी संक्रिया का ये रहा। आप लोगों से 2017 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। कहा जा रहा है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए बराबर 1, 2 आर। पूछा जा रहा था नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बराबर 1, 2 है, तो ये कितना आप लोगों से
कितना बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है। यदि a बराबर 1, 2 इस समुच्चय पर कितने द्विधारी संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है, आप लोगों से बताना है। और आप लोग बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या फॉर्मूला इसका होता है? नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू n के पावर n स्क्वायर। और n होता है वो आप लोगों को सेट a में जितना एलिमेंट होता है वो होता है। ठीक है, सेट a में कितना एलिमेंट है? समुच्चय ए में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है ना। यस सर, 2 एलिमेंट है, यानी 2 के पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी 2 के पावर क्या आ जाएगा? 4। 2 के पावर 4 16 होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं आप लोग, सब बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब बच्चा वाला ही क्वेश्चन है ना। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन क्या कहता है, बार बार रिपीट करता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ना तो अच्छे से, तो आप लोग क्या हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन आप लोग को समझ में, टोटल क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और सेम क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, सिर्फ क्या किया गया है, डाटा चेंज किया गया है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को समुच्चय ए में आप लोगों को 5, 6 एलिमेंट है, यानी 2 ही एलिमेंट है। और फार्मूला तो मैं अभी आप लोगों को बता ही चुका हूं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन पे ये रहा, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2019 में पूछा गया है। और ये रहा आज आप लोगों को जो क्वेश्चन है, बाइनरी ऑपरेशन का जो आंसर बताना है, ये आप लोगों को वो क्वेश्चन है। ठीक है, और सब एक ही तरह से 1 से लेकर 7 तक एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज करके आप लोगों को दिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर किस फॉर्म में लिखना है, जो मैं अभी आप लोग को बताता हूं कि देखिए, सबसे पहले आप लोग रिलेशन का, सर रिलेशन का क्वेश्चन नंबर ये था, रिलेशन का क्वेश्चन ये था, इसका आंसर कौन सा होगा सर? फिर फंक्शन का सर क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि 8, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 8 था सर, इसका आंसर ये होगा। फिर बाइनरी ऑपरेशन का सर क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 7 ये है, 7 का आंसर ये होगा। इस प्रकार से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, इतना जो आंसर देंगे वो उनका नाम क्या होगा, आप लोगों को आएगा व्हाट्सएप के स्टेटस में, और नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें आप लोगों को ये आएगा। इस प्रकार से दीजिएगा तो आप लोग को नाम पहले आएगा, उसको आप लोग हजारों बच्चे क्या कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन पे ये दिख रहा है। बताइए ये क्वेश्चन आप लोगों से, ये 2020 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, द ऑपरेशन स्टार बी डिफाइंड एज ए स्टार बी बराबर 3a + 4b - 2 देन 4 स्टार 5 का वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है। यदि संक्रिया जो है वो a स्टार b बराबर ये है, तो परिभाषित हो तो 4 स्टार 5 का वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है। जितना भी क्वेश्चन किए हैं 1 to 7 यही क्वेश्चन, 8वां नंबर भी क्वेश्चन यही है। समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से हर एक बार आप लोगों से बाइनरी ऑपरेशन ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 है और 2020 का क्वेश्चन कर रहे हैं। 2009 से हम लोग शुरू किए थे, 2020 है और 8वां क्वेश्चन सेम पैटर्न का पूछा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं क्या कहता हूं, इसका वैल्यू निकालता हूं। क्या कहा जा रहा है, ए स्टार बी बराबर 3a + 4b - 2 हम लोगों से 4 स्टार 5, यही ना वैल्यू पूछा जा रहा है शायद। यस, यही पूछा जा रहा है। क्या होगा 3 × 4 + 4 × 5 - 2 क्या जाएगा 12 + 20 - 2 कितना आ गया 30, यानी सही आंसर आ गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गया सही आंसर। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को है, प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को 2022 में पूछा है बाइनरी ऑपरेशन का, उसका क्वेश्चन पे आ गए हैं। बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। ये 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइंड बाई n बाई, जहां a और b है, यहां आप लोगों को हो सकता है कि स्टार दिखाए या आप लोगों को हो सकता है O दिखाए। यहाँ पे क्या है AQ + BQ है, तो बताना है कि ये किस टाइप का आप लोगों को ये बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, जहां यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों को A और A स्टार B बराबर AQ + BQ है, प्रकार से परिभाषित n में एक द्विधारी संक्रिया O में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, जो आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए
आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा स्टूडेंट। चलिए, इसका आंसर आप लास्ट में देख रहे हैं, कितने सारे स्टूडेंट कमेंट लास्ट तक देख रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को ITF यानी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फलन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव MCQ आएगा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को पिछला क्लास से पता चल गया होगा कि जब मैंने इसका इंपॉर्टेंट करवाया था MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कितना क्वेश्चन मैच किया है, इससे आप लोगों को पता चला होगा। ठीक है, तो वैसे ही लाऊंगा ITF का। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।